नमस्कार दोस्तों, चैतु सयाना बहुगोड़ी का तक में आपका स्वागत है। उत्तरकाशी के प्रवेश द्वार चिन्हाली सौड़ में तिरंगा शौर्य यात्रा का आगाज शुरू किया, जिसके मुख्य सूत्रधारक दीपक बिजवाण जी और उनके अनेक कार्यकर्ताओं के साथ अब जानना चाहेंगे दीपक बिजवाण जी से कि ये कार्यक्रम की आगाज जो आपने शुरू की है, क्या दीपक बिजवाण जी ये सर्वदलीय है कि या अकेली कांग्रेस पार्टी का है? तिरंगा सबका है। तिरंगा को कोई एक दल में पिरो ही नहीं सकता है। और जो व्यक्ति ऐसी मानसिकता रखेगा वो तिरंगा का अपमान करेगा। इसलिए तिरंगा हम सबका है और ये किसी दल का हो ही नहीं सकता है, ये सबका है। और आज मुझे खुशी इस बात को लेकर है कि आज तिरंगे की आन बान शान के लिए हमारे चिन्हाली सौड़ के और चिन्हाली सौड़ से लगे हुए गांव के सभी नागरिक आज इस रैली में आए हैं। ये तिरंगा रैली है और ये स्वाभिमान सम्मान हमारे उन पराक्रमी वीर योद्धाओं फौजियों का है, जिनकी बदौलत हम अपने घरों में सुरक्षित हैं। आज के दिवस ये तिरंगा यात्रा, ये गौरव गाथा, सिंदूर जिस बिंदु पर ये पूरी लड़ाई लड़ी गई है, आज मैं उसके लिए सभी फौजियों को सलाम करता हूं। और कहीं ना कहीं वो नापाक हरकत करने वाले पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने का काम हिंदुस्तान ने किया। मैं इसके लिए इन सभी वीर सैनिकों का धन्यवाद देता हूं और मैं कहना चाहता हूं हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और भारत माता की जय, भारत माता की जय। यहाँ जितने भी लोग आए हैं सभी प्रबुद्धजन तिरंगे की आन बान और शान को जानते हैं। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं। और इसमें कोई एक व्यक्ति नहीं बल्कि ये सभी के दिमाग की सोच थी, सभी लोग तिरंगा का सम्मान करते हैं और सब लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। दीपक भी उसी क्रम में है जिस क्रम में सब है। हम कन्फ्यूजन है बिजवाण जी कि आज आप लोगों ने रखा और कल भाजपा का कार्यक्रम है, तो इसमें ऐसा क्यों है? मैं ये चाहता हूँ कि हर दिन लोग रखें, भाजपा, बसपा, सपा, जपा जितने भी हैं सब रखें, तिरंगा का सम्मान करें। एक और साथ जो भी दल तिरंगा का सम्मान करता है वो कोई एहसान नहीं करता है। उन फौजियों के पराक्रम को अगर हम सम्मान करते हैं तो एहसान नहीं कर रहे हैं। तिरंगा हमारी आन बान और शान है, सब दलों को इसको सम्मान करनी चाहिए और ये किसी दल का नहीं है, ये सबका है। बिजवाण जी, क्या ये एक ही एजेंडा, एक ही झंडे के नीचे सब इकट्ठे नहीं हो सकते थे? बिल्कुल हो सकते थे। अब ये विचारधारा तो जिन की जैसी हो, मेरी विचारधारा तो ये है कि तिरंगा यात्रा चिन्हाली सौड़ में होनी चाहिए थी और आज हुई है। उनको भी आज ही आ जाना चाहिए था, लेकिन अगर न्याय तो कल भी और बड़ी जनमानस के साथ ही रैली निकले और उसके लिए भी हम उन्हें बधाई देते हैं, साधुवाद की, क्योंकि कोई गलत काम नहीं है। तिरंगा यात्रा है, हर दिन निकले हर हफ्ते निकले। क्योंकि हमने किसी एक कार्यकर्ता से पूछा भाजपा के, उन्होंने कहा कि बड़ा दल है इस करके कल को करेगा। क्योंकि मैंने उसको एक ही शब्दों में कहा कि अगर बड़ा दल का कहने है तो कांग्रेस पार्टी पुरानी पार्टी है, जिसके पहले अध्यक्ष आज़ादी से भी पहले अंग्रेज रहा है, तो क्या बड़ा दल आपका कहाँ से हो गया? नहीं, मैं इस पर राजनीति नहीं लाना चाहता हूँ। सबका सम्मान है, मैं किसी के विरोध में नहीं बोल रहा हूँ। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ आइए सब लोग और तिरंगा का सम्मान बढ़ाएं और हमारी जिम्मेदारी है। धन्यवाद। तिरंगा शौर्य यात्रा चिन्हाली सौड़ नगर पालिका में उत्तरकाशी के प्रवेश द्वार चिन्हाली सौड़ नगर पालिका में तिरंगा शौर्य यात्रा का आगाज किया है और जानना चाहेंगे उत्तरकाशी का प्रवेश द्वार। और भाई लोगों, आपको दिखाना चाहेंगे ये सर्वदलीय है बल जो कि आपके सामने है और जानना चाहेंगे दीपक बिजवाण जी से कुछ वक्तव्य वो इसमें क्या कहेंगे। तिरंगा शौर्य यात्रा का आगाज चिन्हाली सौड़ नगर पालिका उत्तरकाशी के प्रवेश द्वार से आरंभ हुआ है, जो कि आप लोगों के सामने है। ये सैनिकों के सम्मान के लिए है। तिरंगा शौर्य यात्रा के आगाज चिन्हाली सौड़ नगर पालिका उत्तरकाशी के प्रवेश द्वार के सभी महान भाव जिनके पास भी झंडे डंडे नहीं। भारत माता की जय। भारत पीछे झंडा।
ये है शौर्य सम्मान यात्रा की आगाज चिन्यालीसौड़ नगर पालिका उत्तरकाशी का प्रवेश द्वार है, जिसमें कहने के लिए तो सभी दलों का सहयोग होना चाहिए था, पर कुछ दल इससे दूरी बना के उन्होंने अपना कार्यक्रम कल के लिए रखा है। तिरंगा शौर्य यात्रा की आगाज चिन्यालीसौड़ नगर पालिका के प्रवेश द्वार चिन्यालीसौड़ नगर पालिका के में शुरुआत हो चुकी है, जिसमें कि सभी दलों का सहयोग है, जबकि कांग्रेस और भाजपा एक साथ नहीं आए, ये देखने वाली बात है। और भाजपा के जो तिरंगा शोभा यात्रा होनी है वो कल होनी है, ये आपके सामने है। बाकी सभी दल हैं भाजपा को छोड़ के। यात्रा की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें सर्वदलीय को कह के कुछ दल नहीं आए, जिनके कल यात्रा होनी है। ये आप ही लोगों के सामने है। तिरंगा एक दल का किसी दल का नहीं है, जबकि इसको दल से उठ के ऊपर सोचना चाहिए था, पर कुछ दलों का इसमें भी राजनीति करने का अवसर मिल चुका है। आगाज हो चुकी है और अब ये लोग बाजार जाएंगे और उसके बाद पीपल मंडी में अपना प्रवेश करेंगे। शोभा यात्रा आ चुकी है और उत्तरकाशी के प्रवेश द्वार नगर पालिका चिन्याली में तिरंगा शोभा यात्रा की आगाज हो चुकी है और सभी दल हैं, पर हमें दिखाई देता है कि कुछ दल नहीं है, जिनकी कल को रैली होनी है। तिरंगा
शोभा यात्रा की, और इसमें दल से उठ करके कुछ और भी सोचना चाहिए। एकजुट रहो, देश मजबूत रहेगा। तिरंगा शोभा यात्रा अब यूजीबीएन कॉलोनी में पहुंच चुकी है और आप लोगों के सामने है। और ये कहने के लिए तो सर्वदलीय है, पर कुछ दल दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये भी बहुत चिंता का विषय है। इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए और सभी को एकजुट होकर अपने देश को मजबूत करने का प्रयास करना चाहिए। तिरंगा यात्रा अम्बेडकर पार्क के पास पहुंच चुकी है, तो आप लोगों के सामने है। और शोभा यात्रा पीपल मंडी से बाजार पहुंचने वाली है, जो कि दीपक बिजवाणी जी के
जैसी स्थिति विभिन्न राज्यों में विभिन्न जिलों में हो चुकी थी, किंतु फिर भी यहाँ पर सैनिकों के साहस के सामने सबसे पहुंचे हुए हो और आज हम विजयी हुए। तो इस यात्रा इसलिए इसका मुख्य उद्देश्य रहा है एक बार जोर से नारे लगाएंगे, भारत माता की भारत माता की इंकलाब इंकलाब इंकलाब। दोस्त के साथ पुनः आज इस अवसर पर बलिदान उन सैनिकों को मैं नमन करना चाहूंगा जिनको हमारे देश ने खोया है और आज वो हमारे बीच लौट के नहीं आ सकते। इसलिए एक प्रकार से भाव विहीन होकर हम उनको धन्यवाद श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं कि उनके परिवार को संबल प्रदान ईश्वर करे जो आज इस दुनिया में नहीं है। ऐसे वीर सैनिकों का बारंबार प्रणाम करते हैं, कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। और मैं उनको भी नमन करना चाहता हूँ जिनके परिवार मरणोपरांत भी कई लोग सेना में ज्वाइन हुए थे। बड़ा हौसला होता है, आप सभी मानते होंगे कि एक बार कभी हो लेकिन इसके घर चिराग हो जाए तो बहुत बड़ा हिम्मत वाला वो व्यक्ति होता है जो एक बार सीमा पे शहीद होने के पश्चात अपने देश में जब वहाँ पर दोबारा ज्वाइन कर जाता है तो एक बड़ा सम्मान देश के सीमा पर बिना इच्छा के लोग जैसे। और उसके बाद मैं यहाँ पर सम्मान में हमने सब दोस्त को बोले यहाँ पर भारत माता की आज ऑपरेशन सिंदूर जो कि हमारे देश में वीर जवानों ने हम सबको सुरक्षित करने के लिए, हम सबकी रक्षा करने के लिए जो सीमा पे खड़े हैं जवान, उनके द्वारा जो ऑपरेशन सिंदूर किया गया, पाकिस्तान को मुंहतोड़ जो जवाब दिया गया, उन सभी अध्यक्ष और प्रशासक आदरणीय दीपक बिजलान जी के द्वारा उनके नेतृत्व में, सभी पूर्व सैनिकों के नेतृत्व में, माननीय पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष जी के नेतृत्व में और पूर्व जिला पंचायत के सदस्य छोटे भाई प्रदीप जी के नेतृत्व में और आप सभी जितने भी लोग यहाँ पे आए हैं जिन्होंने सौर विकास खंड के, चाहे वो बिजली पट्टी का हो, मन समर्पित और यहाँ जीवन समर्पित चाहता हूँ कि हम लोग इस सिंदूर की विजय यात्रा पर आज तिरंगा यात्रा निकालने का सौभाग्य हमें हमारे वीर सैनिकों ने दिया है। मुझे लगता है कि सभी राजनीतिक दलों को इस पर एक मंच एक साथ होना चाहिए क्योंकि हम सब का उद्देश्य अपने वीर सेना, दल से बड़ा देश है, दल छोटा है, देश बड़ा है और देश जो सींचा जाता है वो आवाम के द्वारा सींचा जाता है और उन आवाम की रक्षा कौन करता है? हमारे वीर सैनिक करते हैं। और आज आप सब ने उसका परिचय दिया है। हमें छोटी मानसिकता में नहीं रहना है, हमारी मानसिकता है सीधी और सपाट होनी चाहिए कि जहाँ देश की बात आए वहाँ दल बिल्कुल भी नहीं सुना जाएगा, वहाँ देश सुना जाएगा। मैं धन्यवाद देता हूँ जब जब सरकारों के पास हमारे देश में इस तरह के आक्रमण हुए और विशेषकर दुश्मन देश पाकिस्तान के द्वारा जब जब ये इस तरह की नापाक हरकतें की गई उनको मुंहतोड़ जवाब दिया गया। चाहे वो इंदिरा गांधी जी का समय हो, चाहे अटल जी के समय की बात हो या आज मोदी जी के समय की बात हो, जब भी कोई बात हुई सब एक साथ हुआ, चाहे वक्त पक्ष चाहे विपक्ष, सबने एक साथ मिलकर इस युद्ध को लड़ने की बात की। यही मेरी देश की खूबसूरती है। और मैं कहता हूँ नेतृत्व को जब जब ऐसी संकट की बात आती है
नेतृत्व के साथ हम सबको आना चाहिए। मैं इस उपलक्ष्य पर भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि आपने ये बात, क्योंकि देश के हित में थी और देश के हित में सोचकर ये युद्ध में जाने की बात, और जिस तरह से इस युद्ध को हम लोगों ने लड़ा, पूरे देश ने और पूरे विश्व ने देखा है। मैं आज क्योंकि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर मैं ये कहता हूँ, हम में सर्वप्रथम देशभक्ति है। मैं आलोचनाएं करने के लिए बहुत सारे बिंदु है, उन सब बिंदुओं पर सरकार की या तमाम राजनेताओं की आलोचना की जा सकती है, लेकिन जहाँ देश की बात है वहाँ देश की अगर हम आज आलोचना कर रहे हैं तो हम देश को कमजोर करने की बात करेंगे। इसलिए आज हम सब की जिम्मेदारी है कि देश को एकता और अखंडता में पिरोने का काम किया जाना चाहिए, जो हम सब लोग आज इस रैली में भी देख रहे हैं। मैं देख रहा हूँ भारत के विभिन्न राज्यों में और जिलों में और गांव में तिरंगा यात्रा का क्रम लगातार जारी है। यह हमारी देशभक्ति है और मैं पुनः धन्यवाद देता हूँ आप सभी सैनिक भाइयों का कि आपने, क्योंकि आपको बहुत शॉर्ट नोटिस में सूचना मिली और यही तो सैनिक का काम है। सैनिक अपनी सूचना को चाहे वो कम समय में हो या अधिक समय में उसे वो अनुशासनता के साथ निभाते हैं। मैं आपके चरणों में नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, आपने यहाँ उपस्थिति दी और मैं धन्यवाद देता हूँ आप सभी जनमानस का कि आपने इस तिरंगा यात्रा की शोभा बढ़ाने के लिए चीना रिसोर्ट के इस पवित्र तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। मैं यहाँ उपस्थित सभी जनप्रतिनिधियों का, क्योंकि मुझे मालूम है चाहे वो हमारे किसी भी दल के जनप्रतिनिधि रहे होंगे, उन्होंने तिरंगा को पहला माना। मैं आप सबका धन्यवाद देना चाहता हूँ, आप सब ने यहाँ पर आए, क्योंकि हम लोगों ने किसी के ऊपर कोई एहसान नहीं किया, हम सब ने अपना फर्ज निभाया है और ये हमारी जिम्मेदारी है। और मैं पुनः अपने देश के उस नारे के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ और साथ ही इसके बाद हमारे जो फौजी भाई हैं उनका हम सम्मान करेंगे। यहाँ हमारे मैन जी हैं, रांगड़ जी हैं, हमारे भड़ोनी जी हैं, हमारे अन्य साथी आ रखे हैं, उमाई जी हैं, कैंतुरा जी हैं। मेरा सबसे निवेदन है, हमारे सभासद लोग हैं चीना रिसोर्ट के सिद्धार्थ जी, गुरुछोड़ा जी और सुनील भाई, मेरा आप सबसे निवेदन है, आप सब लोगों को भी आज इन हमारे फौजी भाइयों के सम्मान में रहना है। और मैं विशेष धन्यवाद देता हूँ मीडिया के साथियों का और आप लोगों ने जो इस यात्रा को कवरेज किया, मैं आपका भी आभार प्रकट करता हूँ। और आप लोग जब भी देश की बात आती है और सकारात्मक बिंदुओं की बात आती है, आपने हमेशा बड़ी ऊर्जा के साथ उन बिंदुओं को उठाया है और यही खूबसूरती हमारे देश में। मीडिया के सभी, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रिक मीडिया हो और हमारे जो अन्य पोर्टल्स के माध्यम से जो अपने चैनल्स को आगे करते हैं, मैं उन सबका भी धन्यवाद देता हूं। मैं आप सबका धन्यवाद देता हूं कि आप सब लोग इस शानदार तिरंगा यात्रा का जो कवरेज कर रहे हैं। मैं इसी क्रम में कहना चाहूंगा, आप सब लोग एक साथ नारा लगाएंगे, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत के वीर सैनिकों की जय, भारत के वीर सैनिकों की जय, भारत के वीर सैनिकों की जय। धन्यवाद। यहाँ पर फौज को आज जो ये कर रही है, सपोर्ट कर रही है, ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। और क्योंकि यहाँ पर ने आज ये तिरंगा यात्रा का जो ये शुभारंभ किया है, तो इनका हम तहे दिल से जो है आभारी है, बहुत बहुत आभारी है, क्योंकि एक सैनिक के लिए इतनी बड़ी सम्मान करना बहुत बड़ी बात है। और जो भी यहाँ पर आम जनता है, इन्होंने भी आज सपोर्ट किया है, तो इन्होंने राजनीति की इतनी बड़ी जो अलग करते हुए इन्होंने एक सैनिक की बात रखी है और ना अपना राजनीतिक अड्डा बनाया है। इन्होंने एक सैनिक की सम्मान की बात की है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है। और शब्द नहीं है तो मैं विद्वान के लिए कुछ कह पाऊँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और पूर्व सैनिक आपके लिए जहन करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद विद्वान जी आपका। कहना तो बहुत चाहता हूँ, इस जो ये अपना ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, तो ये बड़गांव से इसकी पैर हुई थी। यहाँ पर हमारे 26 आम जो अपने टूरिस्ट गए थे श्रीनगर में, उधर कश्मीर वैली में, तो उनको वहाँ पर मजहब पूछ के मारा गया था। और अगर मजहब भी उनको पूछा गया, उनको बोला कलमा पढ़ो, ये करो, वो करो, तो इस बात के लिए फिर प्रधानमंत्री जी ने थोड़ा, किसी भी चीज़ में समय लगता है, किसी अब पक्ष विपक्ष सत्ता आती जाती रहती है, लेकिन अब विपक्ष ने बोला कि इतनी टाइम कैसे लगा दिया, किसी चीज़ के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है अपनी जो डिफेंस को अपने मजबूत करने के लिए, तो इसलिए थोड़ा सा डिले हो गया था। और जो भी भारतीय सेना ने अपना जवाब दिया, बहुत
दुरुस्त दिया है और मुंह तोड़ जवाब दिया है, घर में जाकर सलाम करते हैं। मैं तो बोलूँ मेरा अगर पुनर्जन्म हो तो फिर फौज में हो। और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि आप लोगों ने सेना का सम्मान किया है, आपका हम तहे दिल से आभारी हैं। और विद्रोह जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी यहाँ पर पार्टी के नेता हैं, पक्ष विपक्ष के, आप लोगों को जय, बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मान समारोह शुरू करते हैं और आप उनके नाम बताते रहेंगे। आते रहेंगे। सुबह मिलन बलदेव सिंह पाल जी। छोड़न जी आओ ना इधर, भाई इधर, सुमन भाई आओ सब। जोरदार तालियां। विजेंद्र सिंह पवार साहब, सुबेदार सूरज मोदी साहब जी, सुबेदार भगवान सिंह रावत जी, जोरदार तालियां भी बजाते रहिए। नायक भट्टेश्वर प्रसाद बिजवाल जी, हवलदार बलदेव सिंह जी, हवलदार सिंह दयाल जी, नायब सूबेदार प्रेमलाल बिजवाल जी, हवलदार हवलदार शैलेंद्र सिंह रावत जी, हवलदार बालक कुमार जी, हवलदार उड़म सिंह जी, हवलदार गुरवीर सिंह भंडारी जी, राजेश भट्ट जी, ऑनरी नायब सूबेदार एल सुरेश जी, शिवराज का है हवलदार जसवंत राणा जी, हवलदार शक्ति प्रसाद नोटियाल जी, सूबेदार गीताराम नोटियाल जी,
नायक शिव सिंह भेज दीजिए। हवलदार दुष्यंत प्रसाद बड़ोनी जी। और न्यायसूदार प्रकाश सिंह रावत जी। हवलदार विशाल मणि नोटियाल जी। हवलदार प्रताप सिंह नेगी जी। नायक विजय सिंह चौहान जी। हवलदार मुकेश नोटियाल जी। हवलदार सोनिया सिंह राणा जी। एक मिनट सर, इधर देख लो। हवलदार सोहन लाल जी। हवलदार रामपाल सिंह जी। हवलदार बच्चन सिंह राणा जी। हवलदार प्रशांत पटोरी जी। हवलदार सुरेंद्र सिंह जी। नायक रामजी मिश्रा जी। सर इधर। वारंट ऑफिसर चैन सिंह जी। मैं सरदार मेजर बलदेव सिंह पिटकिन गढ़वाल और पूर्व सैनिक जितने भी यहाँ पर बैठे हुए हैं उनकी तरफ से बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जिस प्रकार सैनिकों की जो भी यहाँ पर इन्होंने उपलब्धि गिनाई या सभी सैनिकों का जो भी यहाँ पर सम्मान किया है, मैं चाहता हूँ कि इसी प्रकार सैनिकों का हर जगह सम्मान होना चाहिए। अभी मैं ये नहीं बोलूँगा कि जो यहाँ पर है इन्होंने लड़ाई नहीं लड़ी है, हर किसी एरिया में किसी न किसी प्रकार की लड़ाई लड़ी है, चाहे राजस्थान से लेकर के श्रीनगर से लेकर के और गुजरात कच्छ से लेकर के सब जगह इन्होंने कुछ न कुछ किसी प्रकार, चाहे नहीं तो उग्रवाद से इन्होंने लड़ाई लड़ी है। तो इसलिए मैं भाई जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और मैं भगवान से विशाल से प्रार्थना करता हूँ कि जिस प्रकार ये आज हैं यहाँ पर, इसी प्रकार ये आगे भी हमारे यहाँ इसी प्रकार बने रहें। और मैं जय हिंद, जय भारत। इसके बाद फौजी के ग्रुप फोटो की पहचान साहब आ जाओ। इसको बंद कर लो, कैमरा ये फ्लैश लाइट बंद कर लो। अच्छा, अभी जरा 3 बार जयकारा होगा, सभी लोग मिलकर के भारत माता की जय।